हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई आज के जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के लिए। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से इस रथ यात्रा का आयोजन किया। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई और अब भी बहुत अच्छी है। तो मंगलुरु के भक्तों को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ साथ जो आसपास के जगह से आए हैं, अलग अलग स्थानों से कर्नाटक में, आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। भगवान कभी अकेले नहीं होना पसंद करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ होना चाहते हैं। तो यदि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो और कोई भक्त ही न हो या भक्तों की संख्या बहुत कम हो तो फिर भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। परंतु जब भगवान देखते हैं कि इतनी अधिक संख्या में इतने सारे भक्त जगह जगह से आए हैं तो भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में क्यों निकलते हैं? आपको एक प्रश्न पूछते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, 365 दिन साल के आपको घर में ही बैठना है और सारे लोग आएंगे, सारे लोग तो नहीं, कई लोग आएंगे आपको मिलने के लिए, आप अकेले नहीं रहेंगे, बहुत लोग आएंगे आपको मिलने के लिए, परंतु आप घर से बाहर नहीं जा सकते। आप में से कितने भक्त इस प्रस्ताव को कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं। परंतु यदि आपसे कहा जाए कि आप रहिए, बहुत महत्वपूर्ण लोग जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं आपसे मिलने आएंगे, परंतु आप बाहर भी जा सकते हैं, केवल आपको घर के अंदर नहीं रहना होगा, तो आप में से कितने भक्त ये स्वीकार करेंगे? ये प्रस्ताव सब लोग करेंगे। तो यदि हमें एक जगह घर के अंदर रहना ठीक नहीं लगता, हम भी कभी सैर करने, भ्रमण करने या वहां बाहर जाना चाहते हैं, तो भगवान को क्यों हम हमेशा मंदिर में बंद रखना चाहते हैं? भगवान की भी इच्छा होती है कि हमें भी सैर में जाना है, हमें भी थोड़ी यात्रा करनी है। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ की कृपा से, उनकी इच्छा के अनुसार ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि यद्यपि भगवान के मंदिर में बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, फिर भी जितना भगवान चाहते हैं उतने लोग नहीं आते। कई लोगों की श्रद्धा नहीं होती, कई लोगों की इच्छा नहीं होती, कई लोग व्यस्त रहते हैं अपने दैनिक कार्यों में, कई लोग श्रद्धावान होने के बाद भी समय नहीं निकाल पाते, कईयों की कोई तरह तरह की समस्याएं होती है जिसके कारण वो भगवान के मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते। तो भगवान सोचते हैं, भगवान जगन्नाथ विशेष करके, वो तो भगवान कृष्ण ही है, वो सोचते हैं मैं तो भक्त वत्सल हूं। भक्त वत्सल का तात्पर्य है कि जिनके हृदय में
भक्तों के लिए बहुत स्नेह या प्रेम है। जो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं वो है भक्त वत्सल। और याद रखिए, ये जगन्नाथ है, केवल मंगलोर के नाथ नहीं है, केवल किसी शहर या घर के नाथ नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के नाथ हैं। तो फिर जब वो नाथ हैं संपूर्ण सृष्टि के, तो वो सबके ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि केवल जो मंदिर में आते हैं उनके लिए ही वो कृपा रखेंगे और अन्यों के ऊपर कृपा नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्त वात्सल्यता का गुण ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान सोचते हैं, चलो भक्त मेरा दर्शन नहीं करने आ रहे हैं तो मैं मेरा दर्शन सबको देने के लिए जाऊंगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ बहुत कृपालु माने जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं बाहर निकलते हैं दर्शन देने के लिए, ताकि जो लोग दर्शन लेने के लिए नहीं आ पाते हैं या नहीं आना चाहते हैं उनको भी भगवान का दर्शन हो जाए। श्री जगन्नाथपुरी धाम में ये कई वर्षों से एक प्रथा चल रही है कि जिनका जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ उनको अनुमति नहीं है मंदिर के अंदर। और इसके पीछे कारण ये है कि कई सदियों से ऐसे कई यवन म्लेच्छ आदियों के आक्रमण होते रहे मंदिरों के ऊपर, और मंदिर तोड़े गए, विग्रहों का विनाश किया गया इत्यादि। इसलिए इस डर से शायद ऐसी एक प्रथा कहीं इतिहास में प्रारंभ हो गई। परंतु आज ये प्रथा बदलने का समय आ गया है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा के द्वारा न केवल भारत में परंतु पूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। हमारा पथ है जगन्नाथ भक्ति, भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण के लिए प्रेम बरसाना। तो जब भगवान के पास भक्त नहीं आ सकते तो भगवान भी प्रसन्न कैसे होंगे कि अरे ये मेरे इतने श्रद्धालु और निष्ठावान भक्त हैं और केवल जन्म के कारण वो मेरा दर्शन देने के लिए नहीं आ सकते, तो चलो मैं बाहर जाऊंगा उनको दर्शन कर देने के लिए। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि सबको दर्शन देने के लिए वो बाहर आते हैं। परंतु देखिए, जिन लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं भी थी इतिहास में, उन लोगों के लिए खास भगवान जगन्नाथ ने एक से बढ़कर एक चमत्कार किए। एक भक्त थे भगवान की जगन्नाथ के, जिनका नाम था कवि या भक्त सालाबेग। आप में से जो जगन्नाथपुरी की कथाएं जानते हैं या जो उड़ीसा के हैं, आपने अवश्य कवि या भक्त सालाबेग का नाम सुना होगा। उनके जो पिता थे वो एक नवाब के कोई सेनापति थे या इस प्रकार के कोई ऊंचे पद के व्यक्ति थे। उनकी माँ एक हिंदू परिवार से थी। हुआ ये कि जब ये नवाब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा था मंदिर तोड़ने के लिए, तो एक बार वो कहीं रुके और जिस स्थान में वो रुके वहां कोई तालाब था। तो वहां पर कोई महिलाएं स्नान कर रही थी। तो इस नवाब ने सोचा एक महिला को देखकर कि मुझे इस महिला से विवाह करना है। और वो तो बड़े नवाब थे, उनके साथ में इतनी बड़ी सेना थी और वहां के लोग कमजोर पड़ गए, कौन इनका सामना करेगा। कई बार ये लोग बलपूर्वक उठा ले जाते थे
विवाह कर देते थे। तो जब वो आए इस महिला के पास तो उसने सोचा मैं क्या करूं, अभी मैं तो ऐसे इस यवन के साथ विवाह तो नहीं करना चाहती। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये अभी जगन्नाथपुरी में जा रहा है मंदिर का विनाश करने के लिए, तो किसी भी हालत में मुझे इनको रोकना है ताकि वो आगे चल के नहीं जाए, चाहे इसके लिए मेरा जीवन भी क्यों न जाए, मैं इनके साथ विवाह भी क्यों न कर लूं, परंतु जगन्नाथ का मंदिर और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के विग्रह बचने चाहिए। और जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ के भक्त बचने चाहिए। इसलिए उन्होंने नवाब से कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा एक शर्त है। ये नवाब इस महिला से इतने आकर्षित हो गए थे, उस महिला के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि उस नवाब ने कहा जो भी शर्त कहोगे उसको मानने के लिए मैं तैयार हूं। तो फिर इस महिला ने कहा कि एक शर्त ये है कि अभी आप आगे नहीं जाओगे और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर प्रहार नहीं करोगे। तो वो तैयार हो गए और इस प्रकार से ये जो महिला थी उसने अपना संपूर्ण जीवन इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के शरण में कर दिया। देखिए कितना बड़ा त्याग किया। आगे चल के उनका एक पुत्र हुआ, इसका नाम था सालाबेग। अब ये सालाबेग उसके पिता की तरह ही इतना ही भयंकर व्यक्ति था, बड़ा योद्धा था, इधर उधर जाता था युद्ध करने के लिए और युद्ध में बहुत ही सफल होके आ जाता था। तो एक बार युद्ध में वो बहुत घायल हो गया और घायल होने के बाद जो वैद्य थे वो भी इस युवक को ठीक नहीं कर पाए। तो उस समय सालाबेग की माँ, वो तो अभी भी भगवान कृष्ण की वृंदावन के भाव में भक्त थी और वो भी जगन्नाथ की भक्त थी, परंतु अपने पति के डर से वो ज्यादा अच्छी तरह से अपने बेटे को ये संस्कार नहीं दे पाई थी। तो खैर, जब अपने बेटे की ये दशा देखी तो माँ का हृदय है, माँ के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने राधा गोपीनाथ, भगवान श्री राधा और कृष्ण जो वृंदावन में निवास करते हैं, उनकी तीव्रता से उपासना करना, उनका नाम लेना शुरू किया। तो सालाबेग ने पूछा कि आप किनका नाम ले रहे हैं? उन्होंने बताया ये भगवान कृष्ण है जो वृंदावन में रहते हैं और ये है श्रीमती राधा रानी, उनकी नित्य संगिनी। मैं इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि वो तुम्हारी रक्षा करे। तो सालाबेग ने पूछा कि इनकी सेवा करने से मेरी रक्षा हो जाएगी, मैं जीवित रह जाऊंगा, मृत्यु से बच पाऊंगा? तो मां ने कहा यदि उनकी इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है, तुम इस रोग से जल्दी से मुक्त भी हो सकते हो। और फिर सालाबेग उस समय बड़े तीव्रता से राधा कृष्ण और जगन्नाथ की उपासना करने लगा, अपने माँ के शब्दों पे भरोसा करके, श्रद्धा रख के। और चमत्कार ऐसे हुआ कि वो उसकी बीमारी, उसका रोग जो है, जो घाव वगैरह थे, वो शीघ्र ही ठीक हो गए और सारे वैद्य समझ नहीं पाए कि ये कैसे चमत्कार हो गया। तब से सालाबेग का हृदय पूरी तरह से बदल गया और वो बहुत ही एक निष्ठावान प्रेमी भक्त बन गया वृंदावन के कृष्ण के और श्री जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान के। और इसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी और केवल भगवान के पीछे इधर उधर मग्न होके आगे बढ़ रहे थे।
उन्मत्त अवस्था में भगवान की भक्ति करते थे। एक बार वो वृंदावन गए भगवान जगन्नाथ का भगवान राधा कृष्ण के मंदिरों में दर्शन करने के लिए। तो जब वो लौट रहे थे तो किसी कारणवश विलंब हो गया, थोड़ी देर हो गई, और उनको पता चला कि अरे ये तो जगन्नाथ की रथ यात्रा होने वाली है, बहुत कम दिन रह गए और मैं तो जगन्नाथ के मंदिर में अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जन्म यवन परिवार में हुआ है। परंतु रथ यात्रा में जब भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं तो यही एक अवसर होता है भगवान का दर्शन करने के लिए, और ये भी मैं चूक जाऊं, मैं मुझसे नहीं हो पाए तो मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसलिए बहुत तेजी से चलते 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 सालाबेग जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे। उन दिनों में रेलगाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, और वो गाड़ी हाथी घोड़े आदि के ऊपर भी नहीं गए थे, पैदल गए थे। तो उधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई थी। और जैसा आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जब रथ में निकलते हैं इस रथ यात्रा में, जिसको गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं पुरी में या उड़ीसा में, तो कभी कभी भगवान अपनी इच्छा से रुक जाते हैं और जितना भी भक्त उनको खींचने का प्रयास करें रथ को, रथ हिलता नहीं है। जब भगवान की इच्छा होगी तभी रथ हिलना शुरू करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय भी ऐसे हुआ। महाराज प्रताप रुद्र उस समय के राजा थे, तो अचानक रथ वहीं पे रुक गया। तो महाराज प्रताप रुद्र ने पहलवानों को बुलाया, हाथियों को बुलवाया और सब खींचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु रथ हिला नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु आए और वो रथ के पीछे गए, उन्होंने अपने कपाल का स्पर्श रथ से किया पीछे से, तुरंत रथ आगे बढ़ने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है और भगवान जगन्नाथ कौन है ये हमें जानना है। ये थोड़े मिनटों में इस रहस्य का खुलासा हम करेंगे, परंतु अब कथा चल रही है कवि सालाबेग की। तो उधर जगन्नाथ भी रुक गए क्योंकि वो सालाबेग की राह देख रहे थे कि मेरा भक्त बेचारा इतना प्रयास कर रहा है यहाँ मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे मंदिर में भी वो नहीं आ सकता है, ये एकमात्र अवसर है, और वो कितनी तेजी से चल के आ रहा है, और यदि मेरा रथ ऐसे चलता रहे तो मैं गुंडीचा मंदिर तो पहुंच जाऊंगा और उसे दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ वहां पे रुक गए। उधर सालाबेग ने एक बहुत प्रसिद्ध उड़िया भाषा में एक गीत की रचना की, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे कि जगन्नाथ मेरे लिए रुकिए। बहुत गुणगान किया उन्होंने। और आज भी भगवान के भक्त, श्रद्धालु भक्त सालाबेग के इन भजनों को, इन गीतों को, और विशेष करके इस गीत को भी भक्ति भाव से गाते हैं। और इस तरह सालाबेग जब आए तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ रथ पे ही हैं, विराजमान हैं, वो आगे नहीं बढ़े हैं, और उनको पता चला कि ये मेरे लिए रुके हैं। तो वो भाव विभोर हो गए और उनके दिव्य आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि एक प्रेमी भक्त के लिए भी वो संपूर्ण रथ यात्रा भी रोक सकते हैं। ये है भगवान का भक्त वात्सल्य। और इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ किसी प्रकार का भेद नहीं करते।
भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण के भक्ति में कोई जाति भेद नहीं है, जन्म भेद नहीं है, भाषा भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इतिहास में कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनको अनुमति नहीं मिली थी अंदर जाने के लिए, परंतु भगवान जगन्नाथ ने उनकी भक्ति सुनी, उनको पहचाना। ऐसे कई चमत्कार की कथाएं आप सुन पाएंगे भगवान जगन्नाथ के अवसर के संबंध में। एक भक्त थे, वो आए थे, उन्होंने सोचा कि मैं थोड़े आम भेजूंगा किसी के द्वारा। ये कथाएं बहुत लंबी हैं, मैं संक्षेप में एक कथा ऐसे सुना रहा हूं कि उन्होंने मंदिर के बाहर आके यहाँ रखा और अपने हाथ में मंदिर रख रहे थे। आम को रखा उन्होंने, जो कि उनके गांव के व्यक्ति ने दिया था उनको भगवान को अर्पण करने के लिए। तो सारे वहां के लोग पूछ रहे थे, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ आम क्यों लेकर खड़े रहो, हमें दे दो, हम मंदिर के अंदर जाएंगे और जगन्नाथ को अर्पण करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं से सुदर्शन चक्र को अर्पण करूंगा। देखिए, ऐसे माना जाता है कि जो भगवान के जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, उस चक्र का दर्शन करेगा, वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बिल्कुल बराबर है। तो किसी कारणवश यदि कोई अंदर नहीं जा पाता है मंदिर के, तो वो भगवान के सुदर्शन चक्र का दर्शन करता है और उसे पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो खैर, ये ऐसे अपने हाथों में आम लेके खड़ा रहा और सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि थोड़ी ना भगवान तुम्हारे आम लेने के लिए आएंगे, हमें दे दो, हम अंदर जाएंगे। परंतु उनके सामने देखते देखते ही वो आम गायब हो गए, एक के बाद एक, जैसे जैसे आम रखे वो गायब हो गए। और ऐसे कई आम जब गायब हो गए, जितने भी आम वो लाए थे, तो जब ये लोग अंदर गए, और खास करके इनमें से कई लोग थे जो पंडा थे, तो जब वो भगवान के गर्भगृह में गए, उन्होंने देखा कि यहाँ ये आम के बीज पड़े हैं भगवान के सामने, और इतने ही आम के बीज हैं जितने आम वहां उस भक्त ने अर्पण किए थे। तो वो लोग भी भाव विभोर हो गए। ऐसे जगन्नाथपुरी में अनगिनत कथाएं हैं अलग अलग भक्तों के द्वारा कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ने ऐसे भक्तों के ऊपर भी बहुत कृपा की जिनको मंदिर में आने के लिए अनुमति नहीं थी। तो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा जो है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब ग्रहण का समय था एक बार, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में निवास करते थे। वो द्वारकाधीश थे और द्वारका के सारे लोग इस अवसर का लाभ लेने के लिए कुरुक्षेत्र धाम पहुंचे और सारे जग से अलग अलग लोग वहां पर आए थे। तो वृंदावन से भी सारे ब्रजवासी वहां पर आए। याद रखिए कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कई वर्ष पूर्व चले गए थे। उनकी अप्रकट लीला वृंदावन में तो होती है, परंतु प्रकट लीला उनकी लगभग 10.5 वर्ष की आयु पर समाप्त हुई, जबकि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। लगभग 18 साल तक वो मथुरा में रहे और फिर उसके बाद लगभग 28 साल के आयु पर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मथुरा वासियों के साथ द्वारका चले गए। तो वृंदावन के निवासी बहुत ही विरह में थे कि श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि श्री कृष्ण के बिना उनको ऐसे लग रहा था कि जीवन शून्य हो गया है।
शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है कि गोविंद के विरह में संपूर्ण सृष्टि शून्य दिखाई पड़ रही है। तो वृंदावन के निवासियों की ये दशा थी। तो जब उन्होंने भी जाना कि श्री कृष्ण भी आने वाले हैं कुरुक्षेत्र में, तो चलो हम भी जाते हैं कुरुक्षेत्र, और एक बहुत पावन समय है। तो वो गए और वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो है वहां द्वारका वासियों के साथ में, परंतु जिस रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को देखा वृंदावन में, वो रूप में नहीं थे। वृंदावन में श्री कृष्ण एक ग्वालबाल है, वो नंद बाबा के पुत्र हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, अपने मित्रों के साथ सखाओं के साथ खेलते हैं गोचर भूमि में, वो गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं। तो ऐसे कृष्ण का स्मरण वृंदावन के निवासियों को था। परंतु जब यहां उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो ये बिल्कुल अलग थे। किस प्रकार से अलग थे? वही थे फिर भी अलग थे, क्योंकि अब उनके सर पे किरीट था सोने का, और तरह तरह के रत्नों से सुशोभित उनके आभूषण थे, और ये एक राजा या एक राजकुमार का पोशाक पहनकर आए थे। उनका जो ठाठ था, उनके नौकर चाकर आदि सब उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए एक क्षत्रिय का स्वरूप लेकर आए थे, बड़े ऐश्वर्य भाव में आए थे। परंतु वृंदावन में भाव तो बड़ा मधुर होता है। वृंदावन को माधुर्य धाम कहते हैं, और जो वैकुंठ जगत है उसको ऐश्वर्य धाम कहते हैं। तो वृंदावन में श्री कृष्ण का स्वरूप बहुत ही मधुर होता है, और इसलिए इसे माधुर्य धाम कहा जाता है। तो जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण अभी रथ के सवार होकर अभी द्वारका के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने रथ को खींच लिया, रथ को पकड़ लिया लगाम को, और कहा नहीं, हम आपको द्वारका जाने नहीं देंगे, आपको हम ले जाएंगे वृंदावन, आपको वृंदावन आना चाहिए। इसलिए वो श्री कृष्ण का रथ वृंदावन की ओर ले आने वाले थे, लेने की तैयारी में थे, क्योंकि ये वृंदावन के निवासियों का भाव था कि कैसे श्री कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लाया जाए। तो यही भाव वास्तव में जगन्नाथ रथ यात्रा का होता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो द्वारका के समान है। यहाँ ऐश्वर्य भाव में जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और अपने बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान हैं। 56 भोग ग्रहण करते हैं। भगवान जगन्नाथ का इतना ऐश्वर्य है कि कोई सीमा नहीं है। उनको इतना भोग चढ़ाया जाता है कि ऐसे बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ के कर कमल कभी सूखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भोजन ग्रहण किया, फिर हाथ धो लिया, हाथ सूखने के पहले दूसरा भोजन आ गया। इस प्रकार से ऐसे कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के कर कमल, उनके हाथ सूखते ही नहीं है। तो ये ऐश्वर्य भाव है। और गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन की तरह है। तो जब भक्त लोग भगवान जगन्नाथ को ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर, तो ऐसे श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो लक्ष्मी देवी से जाके अनुमति लेते हैं कि मैं अभी आया, बस अभी 2 दिन जाके मैं आया। और लक्ष्मी देवी कहती हैं, आप हमेशा ऐसे कहते हो कि जल्दी आओगे, परंतु देर हो जाती है आपको, इस बार आपको समय में आना है। जगन्नाथ ने कहा अवश्य, क्योंकि जगन्नाथ भी एक पति है, आप में से जो पति हैं आप जानते हैं। तो अक्सर जो पति है वो कहते हैं मैं आऊंगा इस समय पर, परंतु कभी कभी नहीं आते, फिर घर में कभी बहस हो जाती है। तो
जगन्नाथ भगवान निकल पड़े, क्योंकि गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। अपने ब्रज वृंदावन में निवास करना चाहते थे थोड़े दिनों के लिए। तो ये भाव होता है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे। और तो बहुत कुछ है इस यात्रा के बारे में, और रहस्यमय बातें कहने के लिए, और सुंदर बहुत ही प्रेममयी चर्चाएं करने के लिए भगवान जगन्नाथ के संबंध में। परंतु अभी के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि ये यात्रा जो है ये बहुत सुगम, बहुत सुंदर है। क्योंकि सारे भक्त कह रहे हैं कि आप आइए, द्वारका में आपका जो ठाठ है, ये ऐश्वर्य है, ये हमें पसंद नहीं आता है। हम देखना चाहते हैं आपको मोर पंख धारण किए हुए, आपके पीतांबर धोती पहने हुए, बांसुरी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, गोपियों के साथ में लीला करते हुए, ऐसे श्री कृष्ण को हम देखना चाहते हैं। इसलिए आप वृंदावन आइए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे ये एक गुह्य इतिहास है और कारण है। तो भगवान जगन्नाथ का रूप ऐसे कैसे है, ये लीला बहुत लंबी है, आज नहीं सुनाएंगे। परंतु भगवान के बहुत ही विशेष और अद्भुत रूप के पीछे कारण ये है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में वृंदावन के निवासियों का और वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तो वो इतने प्रेमावेश में आ जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि ये सारे प्रेम के लक्षण उनके दिव्य शरीर में प्रकट होने लगते हैं। उनके हाथ वगैरह अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़े बड़े हो जाती हैं, और इस प्रकार से उनको ये जगन्नाथ का रूप मिलता है। तो जगन्नाथ का रूप है एक विरह का रूप। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह के सोच रहे हैं कि कब मैं जाऊंगा वृंदावन, वृंदावन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये उनका विरह रूप है जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण है, परंतु श्री कृष्ण के एक बहुत विशेष रूप है जो कि द्वारका में रह के वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके हम इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो छोटे से गांव में रहता है भारत में, बहुत गरीब होता है या गरीब भी न हो, जो गांव में रहता है, और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर आते हैं, 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबर आते हैं, और वो बड़े विश्वविद्यालय में जाके शहर में पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद उसे फिर विदेश जाने का अवसर मिलता है। वहां जाकर भी उसे बहुत बड़ी नौकरी मिलती है, फिर बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और अरबों अरबों डॉलर वगैरह कमा लेता है। उसके बाद वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है, परंतु उसके हृदय में वो अपने गांव को नहीं भूलता है। वो सोचता है कि यहाँ मैं इतने बड़े ठाठ से रह रहा हूँ, एक राजमहल जैसा मेरा घर है, इतने गाड़ियां हैं वगैरह, परंतु मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं बच्चा था, एक तरुण था, मेरे गांव में रहता था। तो हम लोग कैसे जाते थे, पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे और पड़ोसी के फूलों के बगीचे में जाके हम अमरूद चोरी करते थे, कभी आम चोरी करते थे, कभी कटहल चोरी करते थे, और वो मालिक आके हमारे पीछे भागते थे। हम क्षमा मांगते थे, उन कहते थे ठीक है खाओ खाओ, जितना फल खाना है खाओ। हम कैसे गांव में रह के गायों को कभी चराते थे, कभी नदी में जाके स्नान करते थे, कैसे हमारे मित्रों के साथ हम लोग खेलते थे। तो इतना बड़ा आदमी या व्यक्ति बन गया है, परंतु अपने गांव को नहीं भूल सकता है, क्योंकि गांव में जो एक रस होता है और जो आपस में जो प्रेम का संबंध सारे गांव के निवासियों से होता है, परिवार से होता है, वो आजकल बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में नहीं पाया जाता है।
तो यही दशा है भगवान जगन्नाथ की, भगवान कृष्ण की। जब वो द्वारका में रहते हैं, वहां तो इतने सारे रानियां हैं, 16,108 रानियां। कितने राजमहल बड़े बड़े हैं, कितना ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास द्वारका में है, परंतु वो अपने प्रिय वृंदावन के भक्तों को नहीं भूल सकते हैं। इसलिए वो बार बार सोचते हैं, कभी नींद में भी बुलाते हैं, गोपी गोपी सुदामा इत्यादि। और उनकी रानियां सोचती है कि हम इतनी अच्छी तरह से इनकी सेवा कर रहे हैं, कोई हम भूल नहीं कर रहे हैं, कोई लापरवाही नहीं है, परिपूर्णता से हम सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो पति हैं वो वृंदावन के भक्तों का स्मरण करते हैं। तो ऐसी क्या उनमें विशेषता है, उनका प्रेम कितना श्रेष्ठ होगा कि इतना प्रेम और इतनी सेवा, इतना ऐश्वर्य यहाँ द्वारका में होने के बाद भी वो नींद में भी रात में वृंदावन और वृंदावन के भक्तों का स्मरण करते हैं। तो ये है वृंदावन की विशेषता। इसलिए भगवान जगन्नाथ का रूप हमें स्मरण दिलाता है वृंदावन की विशेषता, कि भगवान की भक्ति के मार्ग में अभी ऐसे कोई भक्त नहीं है जैसे कि वृंदावन के भक्त। और वृंदावन के भक्तों में से भी सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियां। रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने आगे जगन्नाथपुरी में रहना ठीक समझा। वो वृंदावन नहीं गए, द्वारका नहीं गए, तिरुपति नहीं गए, वो आए जगन्नाथपुरी, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में है। इसलिए वो भी विरह भाव में है और जगन्नाथ भी विरह भाव में है। इसलिए रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु ने रथ का स्पर्श किया तो रथ आगे चलने लगा, और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सामने आते थे तो फिर रथ चलता था, जब फिर पीछे आते थे रथ रुक जाता था। तो ये सारी बहुत ही सुंदर बातें हैं भगवान जगन्नाथ और उनके रथ यात्रा के महोत्सव के संबंध में। तो जब हम कृष्ण के भक्त हैं, हमें जगन्नाथ का भक्त भी होना चाहिए, और जब कोई जगन्नाथ का भक्त है तो उन्हें भी श्री कृष्ण का भक्त तो होना ही चाहिए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव को विश्व भर में फैलाया है। आज यहाँ पर हमने ये सुंदर रथ यात्रा का महोत्सव में लाभ लिया। कितने सारे भक्त आए, और हमारे बीच आज भक्ति पद्म महाराज भी उपस्थित है। वो थाईलैंड बैंकॉक गए थे कथा करने के लिए, परंतु खास करके आप सबको संग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। वहां के कार्यक्रम को जल्दी निपटा के सीधे इधर वो यहाँ मंगलूर में आए हैं आपके साथ में रहने के लिए। और मंगलूर से अभी इनकी आसक्ति बहुत बढ़ गई है, इसलिए अभी वो चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर बड़ा हो जाए और अच्छा मंदिर हो जाए। जगह जगह जाके बड़े मंदिर, कैसे सुंदर सुंदर मंदिर बनाए जाए, ये इनका बड़ा काम है। इसलिए इन्होंने यहाँ के भक्तों को पहले से कोई मार्गदर्शन किया है कि आप इस प्रकार से नए मंदिर का निर्माण कीजिए, जैसे है इमारत बिल्डिंग वैसे ही रहने दीजिए, परंतु बहुत कुछ परिवर्तन करके सुंदर मंदिर बना लेते हैं। तो अभी मैं निवेदन करूंगा भक्ति पद्मा महाराज को कि वो हम सबको कोई बातें कहे।